मीडियन का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब मीडियन के अंदर हमने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा है अभी तक। और ये जो टेबल हम करने जा रहे हैं ये सेम मीन में भी आ सकती है, मोड के केस में भी आ सकती है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, लेस देन वाली टेबल वाली और एक मोर देन वाली, इसमें ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई होती है। तो लिखा हुआ है मोर देन एंड इक्वल और इक्वल, ठीक है, टू 0। यहाँ पर सिर्फ मोर देन का भी वर्ड आ सकता है, अबव का भी वर्ड आ सकता है और ग्रेटर देन का भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये सब सेम 10 20, ठीक है जी, 30 40 50, ठीक है। ये है मार्क्स ऑप्टेंड और फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट 68 53 50 45 38 and 25। आपको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है? मीडियन। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जब लेस देन वाली टेबल दे रखी हो तो आप ये नहीं कि आप पहले आप उसको क्वेश्चन को उतारना है फिर उसको सही करना, डायरेक्टली आप रिक्रिएट करते हुए वैल्यूज को सेटअप करिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर है, आपको डायरेक्टली आंसर कॉपी पे ही सही करके उसको लिखना है। क्या बोल रहा है? मोर देन और इक्वल टू 0। हमें क्लास इंटरवल भी बनाना है, हमें एफ भी बनाना है। क्लास इंटरवल बनाते हैं 0 और 0 से ज्यादा, 0 और 0 से ज्यादा कितना? 10 आ गया। मैं अगली बारी क्योंकि 10 की है तो 10 लगी होगा। अगला है 10 to 20, अगला क्या होगा? 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50, नेक्स्ट 50 to 60, 50 तो 50 से ज्यादा। और मैंने आपको लेस देन वाले केस के अंदर आपको एक चीज एम्फसाइज करती है, एक चीज के ऊपर कि इस कॉलम को ध्यान से देखना। लेस देन के अंदर नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज हो रही होगी और मोर देन के केस में नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। नीचे बढ़ रही होगी लेस देन के केस में, मोर देन के केस में उल्टा होगा, घट रही होगी, छोटी हो रही होगी, राइट। अब फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। उसमें मैंने क्या बोला था कि पहली वाली सेम रहेगी, फिर नीचे वाले में से ऊपर माइनस करते चले जाना, है ना। बट इसमें क्या है, शुरू से ही माइनस करते चलेंगे आप। इन दोनों माइनस करिए, कितना बचेगा? 15। दोनों माइनस करिए, 13 बोलो 13। Yes. अब इसके बाद तो कोई है नहीं, तो एल्को 25, ठीक है। नीचे 0 मानते हैं। अब इसका टोटल करके देखिए, तब ये कितना आ रहा टोटल करके? 10 20 20 और 8 28, ठीक है। 28 2 कैरी 3 4 5 6 आगे होगा। उसमें क्या था, मैं बार बार दोनों को कंपेयर कर रहा था क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। उसमें नीचे जाते हुए बढ़ रही है, इसमें नीचे जाते हुए घट रही है। उसमें हम नीचे से ऊपर वाला माइनस करते हैं, इसमें ऊपर से नीचे वाला माइनस करते हैं, उल्टा चलते हैं। उसमें जो टोटल आता है
ठीक है, उसकी लास्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और यहाँ पर इसका टोटल सबसे ऊपर वाले के बराबर होगा। देखो यही है, लेस देन के केस में सबसे नीचे के बराबर होता है, मोर देन के केस में सबसे ऊपर वाले के बराबर होता है। और अगर इसका टोटल सेम नहीं आए, समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस का गलती करी है। आई बात समझ? इसके बाद क्योंकि हमें चाहिए मीडियन, मीडियन के लिए आपको एक कॉलम और चाहिए, जिसका नाम CF होता है इन शॉर्ट। जैसे क्या है इसका पूरा नाम? कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। उसका क्या तरीका है? ये सेम रहेगा, ठीक है जी। 18 हाँ जी 30 43 और 63। अभी नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, और नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल आप सिंपली वे में सॉल्व करेंगे जैसे करते आए हैं। तो इसके साथ आपका इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इसमें 0.5 माइनस का पता करा था क्वेश्चन, ठीक है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेस देन वाला केस और ये मोर देन वाला केस, पूरी तरह से ये मीडियम खत्म, ठीक है। अब इसको कॉपी करके इसको कंप्लीट करिए, फिर हम मोड स्टार्ट करते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मोड। बहुत आसान है, बेहद आसान, ठीक है। मोड मीन्स मिडिल, जैसे हमने पढ़ा था मीडियन के बारे में, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मीन के बारे में पढ़ा एवरेज, और मोड क्या होता है? मोस्ट अक्सरिंग वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सबके शूज़ का साइज अलग अलग होगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर साइज ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा पहना जाता है ना। जैसे 7 नंबर का पेन तो ज़्यादातर मिलते हैं स्टूडेंट, और मोड क्या हो जाएगा? मोस्ट अक्सरिंग वैल्यू, ठीक है। बहुत आसान है, फॉर्मूले बहुत ही आसान है। मोड का फॉर्मूला, मोड को पूरे मोड लिखेंगे आप L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। F1 क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है F1। F0 क्या है? प्रीसीडिंग द हाईएस्ट वैल्यू। F2 क्या है? सक्सीडिंग द या नेक्स्ट वैल्यू ऑफ F1। H क्या है? क्लास साइज। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। जैसे हमने मीडियन क्लास को सर्च करा था, उसी तरह से हमें मॉडल क्लास को सर्च करना होगा, और वो डिपेंड करता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मॉडल क्लास कहलाएगी। जैसे क्वेश्चन है क्लास इंटरवल है आपका 100 to 120 122 140 142 160 162 180 और 180 to 200। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसका 12 14 8 6 10। इसका कोई टोटल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है? जस्ट टेबल से सर्च करना है। जैसे कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसमें? 40। ये F1 हो गया, इससे ऊपर वाला F0 हो गया, इसके नीचे वाला F2 हो गया। मान लो अगर F1 सबसे ऊपर है तो F0 उसके इसके तो 0 लेंगे, और अगर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे नीचे है तो F2 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली मिलेगी, ठीक है। इनके बीच का गैप ये क्या है आप हमारे लिए? मॉडल क्लास, ये L आ गई। वैल्यू निकालो, बस पर आपको आंसर मिल मीन के दो मेथड रहते हैं, है ना।
एक तो अज्यूमिंग मेथड और एक स्टेप डेरिवेशन मेथड लगे हाथ तो उसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन वही है जो अभी आपने मॉडल में कराया है, ठीक है। अज्यूमिंग मेथड को देखिए, मैं जो कॉलम हमें चाहिए वो मैं रेड से शो करूँ, एक्स आई का कॉलम चाहिए, ठीक है, तो हर किसी में चाहिए। अगर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट मेथड बनता है वो, हमें डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना, हमें अज्यूमिंग मेथड यूज करना है, जिसमें आपको डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है। ए इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई कॉलम, ठीक है। एक्स आई कॉलम में जो मिडिल वैल्यू की हो, जैसे 1 2 3 4 5 5 है तो वो तो सारे, सॉरी पहले बना लेते हैं, है ना। इसके बीच में कितना आएगा 110, इसके बीच में 130 150 170 100, तो बीच वाली वैल्यू यही तो बनी, है ना। ये बनी है नहीं बनी, ये है एज्यूम। यही मेथड आप 11th में अगर मैथ्स लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स मिलेगी, उसमें भी स्टेट्स है। यही मेथड शॉर्टकट मेथड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये है ए, छोटा सा मैंने यहाँ लिख दिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। अगर मान लेते 6 होती है, अगला होता 210, तो उसमें क्या करेंगे हम, 2 ऊपर से छोड़ेंगे 2 नीचे से छोड़ेंगे, बीच की जो 2 बचेंगी उनमें से कोई सा भी एक लेते हैं, आंसर ऊपर 2 में से कोई सा भी एक लो तो आंसर सही आएगा, ठीक है। क्या है, एक्स आई माइनस आई, एक्स आई ये है और ए ये है, 110 माइनस 150 कितना आएगा, जोर से बोलिए, माइनस 40, 130 माइनस 150, हाँ जी जी, 150 माइनस 150, 170 माइनस 150, आवाज नहीं आ रही, 190 माइनस 150, ऊपर वाले हमेशा बीच वाले वैल्यू जो आपने अज्यूम करा होगा उसके सामने वाला 0 होगा, उससे ऊपर हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा उसके नीचे वाले पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम चाहिए आपको एफ आई डी आई, ठीक है, जो कॉलम बनाया है और जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे रखा था उसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 चौक 48, 40 14 28, then 0 120 और 400, इसका टोटल चाहिए, इसका भी टोटल चाहिए आपको, याद रखिएगा कितना आ रहा है, देखो 400 माइनस कर दो 85, ठीक है, 80 और 280 कितना हुआ है, 360, 360 में से 120 को निकालो, 360 में से 240 बचा, माइनस का 240, ठीक है। इसका टोटल कितना आ रहा है, 20 30 40 50, करके देखो सही करा मैंने, गलत करा है, यही है। अब आपको फॉर्मूला लिखना है मीन का, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए क्या अज्यूम करा था आपने, हाँ जी 150 प्लस ब्रैकेट में ले लो माइनस 240 अपॉन में 50, ठीक है। फर्दर आप खुद सॉल्व करेंगे और ये अज्यूमिंग
मेथड खत्म हो जाएगा, इसके बाद में स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। डू इट फास्ट। चलिए लास्ट मेथड करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। देखिएगा कितना फर्क है, कितना माइनर सा फर्क नजर आएगा आपको। स्टेप डेविएशन मेथड एग्जाम्पल मैंने वही लिया है, ठीक है, ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल। ये तो ये गिवन है क्लास इंटरवल एफ आई वही सेम है, एक्स आई तो वही लिखेगा, ठीक है जी। ए भी वही लेंगे, इसमें भी ए आएगा, इसमें ये डी आई की जगह यू आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच होगा। एच मीन्स क्लास साइज, ठीक है। एच क्या है? क्लास साइज, यानी कितना कितना एक बात सुनिए। तो बस यहाँ पर ये चेंज होगा, देखिए कितना माइनस फर्क नजर आएगा आपको, और यहाँ पर ये चेंज हो गया, यू आई आ गया, बस इनटू में ऐसा गया, जो डिवाइड में गया वो आ गया, ठीक है। अब देखिए फर्क देखिए कितना, ये तो सब वही वैल्यू है सेम, डिवाइडेड बाय एच। एच क्या है? क्लास साइज। कितना गैप है? 20। हाँ जी 20 का गैप है, यानी h इज इक्वल टू 20 हुआ। अब 20 से डिवाइड कीजिए इसको। हाँ जी आवाज नहीं आ रही? -2। इसको करिए हाँ जी -1, ये 0 रहेगा, ये +1, ये +2 देखा पर मल्टीप्लाई करने पर पहले यही वैल्यूज आ रही थी, अब कितनी आएगी? 12 दूनी 24, ठीक है जी। अब सर -24 आ रहा। हाँ अब बोलो -14। नेक्स्ट वही रहेगा, नेक्स्ट 6 20 ठीक है जी। 26 में से 24 गए, 2 बचे, 2 इसमें से निकाल दो, -12 बचेगा, देखो -12 -12 सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है, एच ए जो होने वाला का वही है। यहाँ पर कितना आ गया? -12 अपॉन वही, कितना आसान है, ठीक है। तो कंप्लीट करिए इस मेथड से, देन अब स्टार्ट करते हैं फिर प्रोबेबिलिटी।